Hello everyone, welcome again on my YouTube चैनल मैथ्स हैकर पीयूष। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपनी एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना और उसका इन्वर्स फाइंड करना, इसको हम स्टडी कर रहे थे। तो इसके हमने 7 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें फंक्शन f है वो r प्लस से सेमी ओपन इंटरवल फॉर इनफाइनाइट में डिफाइन किया हुआ है। f(x) इक्वल है x² प्लस 4। अब देखो r प्लस का क्या मीनिंग है? r प्लस है पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है ना। ये जो डोमेन है, जो प्रांत है, इसमें सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं और वो भी क्या हैं? धनात्मक हैं। ठीक है। अब इसे हमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है और इसका व्युत्क्रम भी बताना है, एफ इनवर्स भी बताना है। इसको इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे और एफ इनवर्स भी फाइंड करेंगे। तो इन्वर्टिबल बताना है तो इसको हम 1 1 on 2 प्रूव कर दें। व्युत्क्रमणीय बताने के लिए हम इसको इक्कीकी आच्छादक बताएंगे। तो देखिए, पहले हम इसको 1 1 बताते हैं। वन वन इक्कीकी बताएंगे इसको पहले। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस। डोमेन से हमने 2 एलिमेंट ले लिए और किस प्रकार से लेंगे कि इनकी जो f इमेज है वो भी क्या है? इक्वल है। तो देखो f(x) है x² प्लस 4, तो f(x1) क्या हो जाएगा? x1² प्लस 4। f(x2) क्या हो जाएगा? x2² प्लस 4। 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x1² इक्वल हो जाएगा x2² के। अब हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस x2 के, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो दोनों चिन्ह आएंगे, दोनों साइन आते हैं। अब देखो x1 x2 हैं क्या? r प्लस हैं, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो इसमें माइनस तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब x1 है वो क्या होगा? x2 के इक्वल होगा, और x1 है वो x2 के इक्वल है, तो f है वो इक्कीकी है। f इक्कीकी है, f इज 1 1, f इक्कीकी है। अब इसको हम ऑन टू बताएंगे आच्छादक। y इक्वल f(x) लेकर चलेंगे। ठीक है। y है वो क्या है? कोडोमेन में है। y इक्वल x² प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x² हो जाएगा y माइनस 4। x की वैल्यू है वो है √y माइनस 4। अब देखना है कि y की कोई भी वैल्यू लेंगे तो x है वो हमें किस में मिलेगा? डोमेन में मिलेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट लगा हुआ है। अब रूट के अंदर यदि नेगेटिव संख्या आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो बाद में करेंगे। यदि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो रियल ही नहीं है। पॉजिटिव रियल होना तो बहुत दूर की बात है। तो देखो यहाँ पे अपने पास है y माइनस 4। जब y है वो लेस देन 4 होगा, 4 से छोटा होगा, तभी तो ये नेगेटिव बनेगा ना। यदि हमने यहाँ पे y की वैल्यू है वो 4 ली, 4 ली, या ग्रेटर देन 4 लेंगे, 4 या 4 से बड़ी संख्या लेंगे, तब तो ये क्या है? 0 या पॉजिटिव है। लेकिन जब y की वैल्यू है वो लेस देन 4 होगी, तब जाके ये नेगेटिव बनेगा। लेकिन y है वो क्या है? कोडोमेन का एलिमेंट है, और कोडोमेन ये है, यानी 4 से छोटी संख्या हम ले ही नहीं सकते। y लेस देन इक्वल 4 नहीं हो सकता, और जब y लेस देन इक्वल 4 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि x है वो क्या है? r प्लस है, और x है वो r प्लस है, इसका मतलब ये क्या है? ऑन टू है।
y ग्रेटर देन इक्वल 4 होगा, और जब y ग्रेटर देन इक्वल 4 होगा तो x है वो r पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि f आच्छादक है, f इज ऑन टू, f आच्छादक है। इक्कीकी भी है, आच्छादक भी है। सिंस f इज 1 1 ऑन टू, चूंकि f इक्कीकी आच्छादक है, सो f इज इन्वर्टिबल, अतः f व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट तो हो गया। हमने f को क्या बता दिया, इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया। f को हमने क्या बता दिया, व्युत्क्रमणीय बता दिया। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल व्युत्क्रम, या कहें कि प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम इनवर्स। y इक्वल एफ एक्स लेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे, बस वही तो आएगा ना। तो यहाँ से हमने अभी अभी x की वैल्यू फाइंड की थी, रूट y माइनस 4। यही क्या है, f इनवर्स है। यहाँ वेरिएबल y है, चर राशि y है तो y लिख देंगे, x है तो x लिख देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो f इनवर्स y है वो क्या आ गया, रूट y माइनस 4। y को x से रिप्लेस कर देंगे तो f इनवर्स x बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि f इनवर्स y है वो रूट y माइनस 4 होगा, तो हमें इसको यहीं तक बताना है। यदि क्वेश्चन में सिर्फ कहा होता कि f इनवर्स फाइंड करो तो हम क्या करते, y को x से रिप्लेस करके लिखते, f इनवर्स x की वैल्यू लिखते कि f इनवर्स x इक्वल रूट x माइनस 4। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शन f है वो r प्लस से सेमी ओपन इंटरवल -5 टू इनफाइनाइट में डिफाइन किया हुआ है, और इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। और फिर f इनवर्स y की वैल्यू दे रखी है, बताना है कि f इनवर्स y ये होगा। तो पहले हम इसको इन्वर्टिबल बताएंगे और इन्वर्टिबल बताने के लिए हम इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हम इसे इक्कीकी आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो देखो यहाँ f(x) है वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करना है ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अब देखो 9x² है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। इसको प्लस में क्या है 6x। अब ये यदि a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर, उसको हम इस फॉर्म में बनाएं तो a² b² और 2ab ये टर्म आएंगे अपने पास। तो 2ab a की जगह क्या है 3x है। ठीक है, तो 6x है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब b रह गया है ना, तो यहाँ तो 1 आएगा तभी 6x बना रहेगा ये। अब b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब b की वैल्यू 1 हो गई, आगे है अपना -5। इस -5 को क्या लिखें, +1 -6 लिख दें क्या, -5 है तो -5 को क्या लिख दें, +1 -6। +1 -6 लिखने से क्या होगा, यहाँ देखो 1 है और 1 को हम 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ ये जो तीनों टर्म हैं ये बन जाएगा a² + 2ab + b²। ये जो तीनों टर्म है ये किस फॉर्म में आ गई, a² + 2ab + b² बन गई, जिसको हम a + b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x
+1² -6। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। पहले हम इसको बताएंगे 1 1। लेट x1 x2 belongs to R plus such that fx1 इक्वल fx2। तो ये बन जाएगा 3x1 + 1² -6 और ये बन जाएगा 3x2 + 1² -6। अब देखो 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा तो 3x1 + 1² इक्वल 3x2 + 1²। स्क्वायर रूट ले लो, 3x1 + 1 इक्वल 3x2 + 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3x1 इक्वल 3x2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 इक्वल x2 आ जाएगा। x1 इक्वल x2 है, इट मीन्स f इक्कई की है, f इज 1 1, f इक्कई की है। अब इसको बता देंगे ऑन टू। ऑन टू बताने के लिए y इक्वल fx, y इक्वल 3x + 1² -6। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, है ना। तो देखो 6 y के पास जाएगा तो y + 6 इक्वल 3x + 1²। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो तो √y + 6 इक्वल 3x + 1। तो यहाँ से 3x क्या बन जाएगा, √y + 6 - 1। तो x की वैल्यू बन जाएगी √y + 6 - 1/3। अब देखो y है वो कोडोमेन का एलिमेंट है, तो y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल -5 होगा। और जब y ग्रेटर देन इक्वल -5 है तो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं होगी। और जब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तो ये एक रियल नंबर होगा, और जब ये रियल नंबर होगा तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। यानी y ग्रेटर देन इक्वल -5 गिव्स x बिलोंग्स टू R प्लस। इसका मतलब तो ये हो गया कि कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो डोमेन के अंदर प्री इमेज रखेगा। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब रखता है। तो f आच्छादक है, f इज ऑन टू, f आच्छादक है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो 1 1 ऑन टू हो गया। f इक्कई की आच्छादक है, और जब f इक्कई की आच्छादक है तो f व्युत्क्रमणीय है, अतः f व्युत्क्रमणीय है। f इज इन्वर्टिबल। तो हमने f को क्या प्रूव कर दिया, इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया, व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर दिया। अब बस हमें क्या करना है, f इनवर्स y बताना है। तो देखो यहाँ जो x की वैल्यू है वो तो आएगी ना। ऑन टू में हम जो प्रोसेस अपनाते हैं वही हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करने के लिए अपनाते हैं। इट इज क्लियर दैट f इनवर्स y इक्वल √y + 6 - 1/3। तो f इनवर्स y है वो क्या होगा, √y + 6 - 1/3 होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था।
कि एफ इनवर्स वाई की जो वैल्यू है वो ये आएगी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल फंक्शन। एफ एक्स से वाई में है और एक व्युत्क्रमणीय है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो एफ का इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा, एफ का इन्वर्स यूनिक होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब कि एफ है और एफ का इन्वर्स है वो जी है, तो इस जी के अलावा इस एफ का कोई दूसरा इन्वर्स नहीं हो सकता, ऐसा हमें बताना है। अब यह बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि अब एफ के दो इन्वर्स फंक्शन हैं, एफ के दो प्रतिलोम फलन है। हमें प्रूव करना है कि यूनिक होगा और हमने मान लिए दो, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो देखो एफ एक्स टू वाई है वो क्या है, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। और व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब वो 1 1 on 2 हो, एकैकी आच्छादक हो। इसका मतलब है कि एफ एकैकी आच्छादक है, एफ एकैकी आच्छादक है, एफ इज 1 1 on 2। माना एफ के दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 हैं। माना एफ के दो प्रतिलोम फलन g1 व g2 हैं। g1 g2 आर इनवर्स ऑफ f। अब ये f के इनवर्स हो गए, तो हम डेफिनेशन यूज कर लें यहाँ पे कि g1 और f का कंपोजिशन क्या होगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा ना। g1 और f का कंपोजिशन लेंगे तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ऐसे ही g2 और f का कंपोजिशन लेंगे तो ये भी आइडेंटिटी होगा। ये होता है, ये डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन है और उसका इन्वर्स है तो दोनों का कंपोजिट फंक्शन है वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, प्रतिलोम फलन बनेगा। कोई भी फलन है और उसका प्रतिलोम फलन है तो दोनों का संयुक्त फलन तत्समक फलन होता है। अब यदि हम कह दें कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो देखो दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है तो दोनों सेम हैं, तो समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 f of g1 y इक्वल f of g2y, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये क्या है, f g1y f g2y, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं g1y इक्वल g2y। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि f एकैकी आच्छादक है, या सिर्फ इतना बोल दें कि f एकैकी है। f व्युत्क्रमणीय है, f इज इन्वर्टिबल। f व्युत्क्रमणीय है, f इन्वर्टिबल है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये इन्वर्टिबल है तो सीधी सी बात है ये 1 1 भी होगा, तो यहाँ हमने 1 1 की डेफिनेशन तो यूज़ किया है ना, f1x इक्वल fx1 fx1 इक्वल होता है fx2 के, तो हमें क्या मिलता है, x1 इक्वल x2 मिलता है ना, यानी इसके अंदर वाला है वो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यही तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ की है कि f g1y इक्वल है f g2y के, तो g1y है वो भी किसके इक्वल होगा, g2y के। तो यहाँ पे वेरिएबल की तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि g1 है वो किसके इक्वल है, g2 के इक्वल है। और जब g1 है वो g2 के इक्वल है, इसका मतलब f का जो
इन्वर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। सो इन्वर्स ऑफ एफ इज यूनिक। हमने दो माने थे, अलग अलग लिए थे दोनों को, लेकिन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि जो एफ का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। अतः एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास कैसी रही, आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।